देखिए, जो आज पार्लियामेंट कमेटी में करीबन लंबे समय से इस पे रिहर्सल चल रही थी। पिछली जो सरकार थी उसमें स्मृति ईरानी जी मंत्री थे। इन्होंने एक दो बार मीटिंग ली जिसमें मैं शामिल हुआ। उसी समय इनकी उम्मीद से इनके लग गया था कि जिस तरह की वो एक्सरसाइज कर रहे थे कि ये वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जबकि वक्फ का एक्ट जो है को रन जो है पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही ये किया जाता है। लेकिन इस कमेटी में जो बिल जो था सब पिछला जो 95 का था, जिसमें 17 सांसद थे जिन्होंने कमेटी की एक्सरसाइज की, जिसमें इसकी अध्यक्षता भी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी थी जो शिवसेना के जो सांसद महाराष्ट्र से थे उन्होंने की। उन्होंने इस एक्ट को बनाया, लेकिन फिर भी चलो इन्होंने कर रहे हैं। इस कमेटी में ऐसी क्या वफ़ की चीज़ आ गई जिसमें एक व्यक्ति को जो महाराष्ट्र जो बॉम्बे में जो अंबानी जी के जो उनके मकान जो है उस मकान को सेफ रखने के लिए जिस व्यक्ति ने दान किया था कि उसका मकसद था इसमें धर्मशाला या अनाथालय जो बने, उसको बनाने के बजाय इन्होंने एक अंबानी जी ने मकान बना लिया और उस मकान को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान की वफ़ की लैंड को खुर्द बुर्द करने का इंटेंसली कमेंट कर रही है, वो गलत है। अगर आप समानता की बात करते हो तो आप क्या दूसरे मजहबों को लेकर के क्या ऐसा बिल लाना चाहते हैं? क्या उसमें भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं? ये ज़मीन किसी जाति विशेष की तो है नहीं। वहाँ राजाओं महाराजाओं नवाबों ने या किसी दान दाताओं ने वो ज़मीन दी। जिस आदमी की आस्था दरगाह मसाजिद दरगाहों में थी, बहुत सारे लोग दूसरे मज़हब के लोग भी आते हैं, बहुत सारा दान दे दक्षिणा देते हैं, उनसे उन लोगों का काम चलता था। उस ज़माने ज़मीनें थी। इस ज़मीनों को खाली तोड़ने के लिए, कलेक्टर को पावर देने के लिए, रेवेन्यू जो का जो संचालन करने के लिए जो कमिश्नर जो वगैरह नियुक्त होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाता है। जब उसका किया जाता है तो भी आप इसमें आप अमेंडमेंट, क्या आपके द्वारा किए हुए व्यक्ति पे क्या आपको विश्वास नहीं है? क्या कलेक्टर जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं, तहसीलदार एसडीएम और कलेक्टर वफ़ की ज़मीनों को जिस तरह से जितना खुरदबुर लोकल प्रशासन ने किया है, जितना रेवेन्यू का टाइटल चेंज किया गया है। फॉर एग्जांपल जो किशनगढ़ के जो अभी नया जो कठुमर जो ज़िला बना है उसके अंदर जो ज़मीन 2005 में वहाँ के कलेक्टर जो उस समय के तहसीलदार एसडीएम ने कहा कि ये वफ़ की लैंड है, दो उनका तहसीलदार के साइन है, तहसीलदार मान रहा है, प्रशासन मान रहा है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी घासोली से गाँव में इतनी हालात कर दी अब भी, जबकि अमेंडमेंट भी नहीं हुआ है। तो ये तो भ्रष्ट डिपार्टमेंट के पास जो जिस तरह का जो रेवेन्यू के लिए कलेक्टर को जो पावर दे रहे हैं, तहसीलदार एसडीएम को जो पावर दे रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड 95% ये बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। अगर बिल की बात करें, इसमें कहा जा रहा है कि 40 जो पॉइंट है बिल्कुल समुदाय के बराबर का है, और जो मस्जिद हैं उनके कहीं नुकसान नहीं है। तो इसमें मस्जिद मंदिर को कभी नुकसान नहीं होता है। ये जो चीज़ है ना कि स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के अनुसार चल रहा है। ये जो वफ़ की लैंड है आपने कब्जा कर लिया, जब यहाँ ट्रिब्यूनल बना हुआ है, ट्रिब्यूनल के अंदर कोई पर्टिकुलर कोई जाति विशेष का व्यक्ति तो लगता नहीं कि सब अकलियत के लोग ही लगेंगे। पार्लियामेंट इसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी का जो प्रिंसिपल डीजे होता है वो लगता है, उस स्टेट का सर्विस का आदमी वो लगता है, एक लॉ का एक्सपर्ट होता है वो लगता है। इसके अंदर सुनवाई फर्स्ट अपील वफ़ ट्रिब्यूनल में होती है। वफ़ ट्रिब्यूनल में होती है तो उसके बाद अगर वो हार जाता है तो उसको हाई कोर्ट जाने का अधिकार है, उसको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, चाहे सिविल में जाए, उसको कौन मना करता है? हम कई बार सिविल केस लड़ते हैं, हम जिस कोर्ट पे हार जाते हैं सम्मानीय न्यायालय के खिलाफ, हम दूसरे न्यायालय में चले जाते हैं, फिर आगे अगर फिर होता है तो फिर तीसरे न्यायालय में चले जाते हैं। न्यायालय किसी के लिए मना थोड़ी करता है, वो सम्मानीय है। जो ऑनरेबल जस्टिस होते हैं वो उनके साथ हम हमारी अपील करते हैं। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड में ही अमेंडमेंट करना जरूरी था इनको? क्या ये मंशा रखती है गवर्नमेंट? क्या दूसरे में अमेंडमेंट करेंगे? जिस तरह से इन्होंने जो मेंबर बनाए हैं दो, तो क्या अकलियत के लोगों को, कि दूसरे मेंबर दूसरे धर्म में भी क्या मुस्लिमों को मेंबर बनाएंगे क्या वो? जब इसमें हस्तक्षेप करना ये बिल्कुल गलत चीज़ होती है। और जो सेक्शन 37 और 40 में जिस तरह की जो बात की गई है, वफ़ का तो एक तरह से राइट ही ख़त्म हो जाएगा। वक्फ बोर्ड की एक अपील की समय सीमा होती थी, वक्फ बोर्ड और देवस्थान दोनों का राइट सेम होता था कि समय सीमा नहीं होती थी, कभी भी अपील में जा सकते थे। लेकिन आपने समय निर्धारित कर दिया 3 साल, 3 महीने, सॉरी 3 महीने आपने निर्धारित कर दिए। नीचे कमेटियां कल को कोई बेईमानी करके किसी को ज़मीन दे देगी, फैसले को रुकवा लेगी। 3 महीने बाद अगर बोर्ड को पता लगता है तो अपील में ही नहीं जा पाएगा। ये तो सरासर बड़े उद्योगपति जिन्होंने कब्जा कर रखा है, या जिन लोगों के भूमाफियाओं का कब्जा है, जो मिलियनियर के हिसाब से इक्वलेंट टू अंबानी की जो जिस तरह से, उन लोगों का बहुत सारा दिल्ली लुटियांस और बहुत सारे हैदराबाद और जो बिहार है या हरियाणा है या पंजाब है,
या अदर स्टेट्स हैं जो उनमें सब में जिनका कब्जा है, फिर तो ये वकीलों वो ज़मीन को केवल खूड़ बूर्द करने के लिए ही इस वक्फ बोर्ड को ये इस तरह का नाटक किया गया।